प्रकार हेनरी फोर्ड ने कमर्शियली वायबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्रिएट करी, उससे पहले गाड़ियां बड़ी महंगी बनती थी, हेनरी फोर्ड ने उसको कमर्शियली वायबल बनाने के लिए बड़ा एक असेंबली लाइन बना दिया। बोले जैसे हेनरी फोर्ड ने उसको कमर्शियली वायबल किया तो मैं स्पेस ट्रैवल को कमर्शियली वायबल क्यों नहीं कर सकता? $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा है एक रॉकेट का। तो ये सोचने लगे कुछ ऐसा किया जाए कि रीयूजेबल रॉकेट तैयार किए जाएं। तो रॉकेट साइंस की इनको पढ़ाई इन्होंने फॉर्मली तो नहीं करी थी, लेकिन इससे पता चलता है कि एक आदमी नेट को खोल के या किताबों को खोल के या एनसाइक्लोपीडिया को खोल के किताबों को पढ़ के खुद भी सीख सकता है, और वो इन्होंने किया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ट्रैवल को रीडिजाइन कर देगा, इसका किसी को विश्वास नहीं हुआ। कोई नहीं बोला कि मैं इसकी मदद करने, कोई नहीं आया। एक्चुअली मुद्दा यह नहीं था कि रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है, एक्चुअली मुद्दा यह था कि लो कॉस्ट में रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है और उसी रॉकेट को फिर वापस भी लेके आना है उसको रीयूज करने के लिए। और वहीं जब इन्होंने पहला लॉन्च किया, इनके इंजन में आग लग गई, और वो अर्ली आग लगी, वहां से इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, दूसरी बार फिर ट्राई किया, दूसरी बार इनका जो रॉकेट था वो स्पेस में गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंचा, फिर ऑफ रूट हो गया, और तीसरी बार स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। 3 बार में इनका इतना नुकसान हुआ, जितना भी पैसा इनको मिला था, पीछे जो इनको मिला था ना पेपैल से, जब पैसा आया था इनको बाहर निकाला गया था, तो वो सारा पैसा इन्होंने डाल दिया, लेकिन तीनों बार में पैसा खत्म हो गया। फंडिंग एजेंसी से खत्म हो गया, नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो पैसा भी गया। अब इन्वेस्टर बोले अब कुछ नहीं बचा, अब तो कंपनी खत्म, लेकिन ये बोले एक ट्राई और करूंगा, एक ट्राई और करूंगा। क्या क्रेजी आदमी थे। ही मेड अ क्रेजी अनाउंसमेंट कि चौथा लॉन्च थोड़े ही महीनों में करने वाला हूं। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में इतने छोटे छोटे गैप पे कोई लॉन्च नहीं करता, पर ये छोटी उम्र के अंदर ही बहुत बड़े, इनका रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ा था और अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार थे। अपना घर मकान बेच के किराए पे शिफ्ट हो गए, सबके कर्जे लेकर के आखिरी बार ट्राई किया, और इस बार न केवल सफल हुए बल्कि $1.5 बिलियन का नासा से एक प्रोजेक्ट भी ले लिया, और नासा ने अब इनको फंड किया, बोला आप हमारे लिए काम करिए। आप जानते हैं हमारा इसरो और नासा ये सरकारी पैसे पे काम करते हैं, लेकिन रीयूजेबल रॉकेट सरकारी पैसे के बिना उन्होंने प्राइवेट दम पे, बिना फॉर्मल पढ़ाई के, अपने आप किताबें खोल के पढ़ पढ़ के खुद ही कर डाला। ऐसा पैरानॉइड विजन अपने प्रोडक्ट और अपने क्राफ्ट को अचीव करने के पीछे ऑब्सेशन, देखिए यही मैं आज अपने देश में देना चाहता हूं मैसेज। हमारे देश में भी ऐसे कई लोग खड़े होंगे जो इन वीडियोस को देख रहे हैं। आज ये नासा स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट, कार्गो और सैटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं और रीयूजेबल प्रोजेक्ट बना दिया। अभी इसके साथ साथ इन्होंने, अभी चल ही रहा था, ये टेस्ला मोटर में भी पैसा डाल दिया। ये टेस्ला मोटर में पैसा इन्वेस्ट किए, उनकी कंपनी में घुस गए और पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए। जल्दी ही इनको कंपनी का सीईओ भी घोषित कर दिया गया, और इन्होंने टेस्ला को लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के विजन को तैयार किया। जो पहली गाड़ी बनी वो अपनी कॉस्ट से डबल कॉस्ट पे चली गई। $1,09,000 की एक गाड़ी बनी। एक्चुअली ये सोच रहे थे शुरू में कि $50,000 में बन जाएगी, लेकिन जब बनाने लगे तो उसकी कॉस्ट डबल हो गई। गाड़ी बिकी नहीं, बिकने में बहुत दिक्कत आई। दूसरी बार कॉस्ट थोड़ी कम हुई, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में रीजनेबल कॉस्ट आ गई, जिससे इनकी बिक्री बहुत तेज हुई। यानी कि स्पेसएक्स में कई फेलियर आए, उससे पहले x.com में, पेपैल के टाइम पे पहले भी इनको निकाल दिया गया, उसके बाद इधर भी इन्होंने चालू किया तो इधर भी इनके कंटिन्यूअस फेलियर आते रहे। वो जो टेस्ला थी, ये जिधर गए, ये क्या बोलते हैं, फेलियर इज एन ऑप्शन। कम ऑन, क्या फेलियर इज एन ऑप्शन, लेकिन यू गॉट टू बाउंस बैक। कम ऑन, यू गॉट टू बाउंस बैक। याद रखिए, इलॉन मस्क अपने आप में केस स्टडी है, आर्ट ऑफ फेलिंग सक्सेसफुली। कम ऑन, क्या आर्ट ऑफ फेलिंग सक्सेसफुली। आज $20 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ, दुनिया के 50 सबसे पैसे वाले अरबपतियों में इनका नाम आता है। दुनिया भर में इनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो गया। भारत भी आ रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर के, उसकी तैयारी हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात भी हुई, और आप तो जानते भी हैं आज हमारे देश में पेट्रोल डीजल गाड़ियां हटाने की पूरी तैयारी की जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने के लिए। ड्राइवरलेस पावरफुल गाड़ियां बना रहे हैं आज इलॉन मस्क, दुनिया भर में छा गए हैं। फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर ओरिएंटेड, बैरियर फ्री थिंकिंग, ये जो ढक्कन लगा ना बैरियर, वही सबकी समस्या। आज एक बात कहना चाहता हूं, कुछ भी भूल जाना जिंदगी में, ये बाउंस बैक को मत भूलना।